जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों आज से 4 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ्स को लेकर अनाउंसमेंट करी थी तो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये वाले जो टैरिफ्स हैं इसका इंडिया के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब अनुमान नहीं बल्कि अब इस चीज को लेकर प्रॉपर ऑफिशियल रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं जो कि बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लगाए जाने वाले टैरिफ्स हैं वो असल में इंडिया को तो इंपैक्ट नहीं करेंगे बल्कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं आज मॉर्निंग में दोस्तों इंडिया के लार्जेस्ट बैंक एसबीआई रिसर्च के द्वारा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहां पे पब्लिश किया गया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो ये 25% का टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया है, इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाया है, दिस विल हार्म यूएस इकोनॉमी मोर। उन्होंने बल्कि इन्फ्लेशन के आंकड़ों के साथ, जीडीपी के गिरते हुए आंकड़ों के साथ और डॉलर के कमजोर होते हुए आंकड़ों के साथ इस चीज को यहां पर बेसिकली प्रूफ भी दिया है। बल्कि हालांकि मैं इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, बल्कि दोस्तों केवल एसबीआई नहीं, अमेरिका की भी जानी मानी कंपनी जो वॉरेन बुफे की खुद की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाली स्ट्रैटेजी को लेकर वार्निंग दे दी है कि इससे किसी का भला नहीं हो रहा बल्कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अगर किसी के ऊपर आ रहा है तो वो अमेरिका की ही कंपनीज के ऊपर आ रहा है। और दोस्तों यहां पर हालांकि हम रिपोर्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े बताता हूं जो लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे। अगर आप आज के आंकड़े देखें, मार्केट बंद हो चुकी है लेकिन हमारा जो सेंसेक्स है ये ऑलमोस्ट दोस्तों एक फ्लैट रेखा में घूम रहा है, ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, और इनफैक्ट थोड़ा सा तो ऊपर भी गया है, 0.5% का उछाल देखने को मिला। ये आज के आंकड़े हैं। सिमिलरली हमारे निफ्टी 50 में भी हमें आज के जो आंकड़े हैं उसमें हल्का सा जो ग्रीन शूट्स हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इसकी तुलना करें अमेरिका का जो मेन इंडेक्स है डाउ जोन्स, जो कि दोस्तों उनकी पूरी स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है, उसका जो कल रात को मार्केट बंद हुई थी उसमें दोस्तों उनका जो यहां पर इंडेक्स है उसमें सीधा 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। एंड प्रोबेबली जब आज रात को वहां पे मार्केट खुलेगी तो फिर से वहां पर हमें और गिरावट देखने को मिलेगी। एंड इफ यू थिंक कि ये बहुत ही छोटा हम लोग यहां पे टाइमलाइन ले रहे हैं, केवल एक दिन का डेटा देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको 5 दिन का डेटा दिखा देता हूं। ये 5 डेज का डेटा है। सेंसेक्स में हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है बल्कि सेंसेक्स हमारा फ्लैट चल रहा है। सेम गोज फॉर निफ्टी, वो भी दोस्तों फ्लैट चल रहा है पिछले 5 दिनों से। लेकिन अगर आप अमेरिका के डाउ जोन्स को देखेंगे तो वहां पर लगभग 3% की बड़ी गिरावट है जो कि हमें केवल 5 दिन के अंदर अंदर देखने को मिली है। और जो दोस्तों स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत समझते होंगे आपको बता दूं, जो 3% की गिरावट होती है ये एक इंडेक्स में बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। मे बी एक सिंगल स्टॉक में उतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन जब पूरा इंडेक्स 3% गिरता है तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां पर गलत हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्या एग्जैक्टली एसबीआई ने कहा है, अमेरिका की फर्म बर्कशायर हैथवे ने क्या कहा है। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो कि मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं दोस्तों, अभी तक जो इंडिया और रशिया को लेकर यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कदम लिए थे, इंडिया ने अपने आप को डिफेंड किया, रशिया ने इंडिया को डिफेंड किया, लेकिन अब दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कनाडा जो कि अगेन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का शिकार हुआ है, वहां पर एक बहुत ही जाने माने बिजनेस टाइकून है, उन्होंने तो सीधा यही बोल दिया है कि जब इंडिया पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जब इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कल को चाइना को रिप्लेस कर सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के साथ ये वाली जो लड़ाई, जो ये पंगा ले लिया है, दिस इज अ मैसिव मिस कैलकुलेशन। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ी गलती है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहां पर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बेसिकली करी गई है। इन दोनों तीनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या देखने को मिला है, एसबीआई रिपोर्ट में क्या था और ये कैनेडियन बिजनेस टाइकून के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित
संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है ये भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, वैसे तो आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे। कहानी शुरू हुई थी दोस्तों 30 जुलाई को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने रात में अनाउंस कर दिया था कि चूंकि इंडिया के साथ कोई भी डील साइन नहीं हुई है तो सबसे पहले तो 25% का जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा और उसके साथ में एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी लगाई जाएगी बिकॉज इंडिया रशिया से कच्चा तेल भी खरीदता है और डिफेंस इक्विपमेंट्स के परचेज को भी इंडिया ने जारी रखा हुआ है। अब दोस्तों इस चीज को लेकर स्टार्टिंग में ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया को इस चीज से बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए बिकॉज फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इवन इस चीज का जो इंपैक्ट था, हमारी स्टॉक मार्केट भी हमें बता रही थी कि इस चीज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब दोस्तों एसबीआई रिसर्च की तरफ से ही एक रिपोर्ट सामने आ गई है जो कि सीधा सीधा इस चीज को बोलती है कि ये वाला जो कदम जो कि अमेरिका ने लिया है इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा एज कंपेयर टू इंडिया। और उन्होंने जो आंकड़े हैं केवल इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े नहीं बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी के आंकड़ों के साथ इन दोनों को कंपेयर भी किया है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक असेसमेंट में एसबीआई रिसर्च ने सबसे पहले कहा कि ये जो फैसला है ये अमेरिका के द्वारा एक बैड बिजनेस डिसीजन है जो कि लिया गया है। नंबर 2, इन्होंने अमेरिका में जो वहां पर आंकड़े चल रहे हैं इन्फ्लेशन के, उनकी करेंसी डॉलर के, उनकी जीडीपी के, उसको लेकर बताया है कि यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं और जो यूएस की जो कंपनीज हैं उनको इतना नुकसान होने वाला है कि सबसे पहले तो वहां पे महंगाई बढ़ने वाली है, उनका जो डॉलर है वो कमजोर होने वाला है, उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी गिरने वाली है। बल्कि इन्फ्लेशन को लेकर इन्होंने बताया कि एवरेज कोई एक अगर आप अमेरिकन हाउस होल्ड पकड़ लें तो उसको सालाना कम से कम $2400 का एक एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से टैरिफ्स हैं जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर लगा दिए हैं। अब दोस्तों टैरिफ्स का जो इंपैक्ट है ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मामला तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस पूरी चीज का जो इंपैक्ट है डोमेस्टिक इकोनॉमीज के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। वहीं पर इन्होंने दोस्तों इंडिया के साथ जब इसको कंपैरिजन किया तो बताया कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में इंडिया को अगर फर्क पड़ेगा भी तो केवल 25 to 30 बेसिस पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा, मतलब कि 0.25% का फर्क पड़ेगा, जो कि यूएस में जो स्लो डाउन यहां पे सोचा जा रहा है या प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी तुलना में बहुत ही कम है। रही बात एक्सपोर्ट्स की तो उन्होंने कहा कि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी, अगर जो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात हो रही है, मर्चेंडाइज सेक्टर्स की बात हो रही है, $40 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी जाते हैं, यहां पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इंपैक्ट पड़ेगा भी तो इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मार्केट्स को बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया है जिसकी वजह से आज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाते हैं और हम लोग केवल एक अमेरिका की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बल्कि रिपोर्ट ने यह बताया कि जब मार्च के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ्स को लगाया था तब भी इंडिया के एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स के ऊपर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला था। इन्फ्लेशन के आंकड़े आपके सामने हैं, ये दोस्तों अमेरिका का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं जून का जो आंकड़ा था वो यहां पर लगभग अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास था और इवन मई का भी आंकड़ा उतना ही था। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा अमेरिका के लिए तो 2026 तक जो उनके सेंट्रल बैंक का 2% का टारगेट है उसको वो डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अब अगर आप सोचते हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट है, थोड़ा इसमें इंडिया बायस होगा, प्रो इंडिया यहां पर एक नैरेटिव बनाने की प्रयास किया जाएगा, तो दोस्तों ये केवल ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका की जानी मानी कंपनी बर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका के अगेन बिजनेस टाइकून और शेयर मार्केट के एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन वॉरेन बफे के द्वारा, इनकी कंपनी ने भी यहाँ पे चेतावनियां दी है, कहा है कि बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज को प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। इन्होंने बल्कि बताया कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो नीचे आने लगे हैं और इन्होंने भी इस पूरी की पूरी चीज़ का जो कॉज बताया वो ये बताया कि शिपमेंट्स डिले हो रही हैं और टैरिफ्स की वजह से जो सामान हम लोग बाहर से मंगवाते थे उस सामान को अब हम लोग बाहर से नहीं मंगवा पा रहे हैं। बल्कि इन्होंने साफ साफ कहा कि जो टैरिफ्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये
स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है और बैलेंस ट्रेड की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए, जिससे कि सभी देशों का अमेरिका के साथ साथ एक कलेक्टिव ग्रोथ देखने को मिल सके। अब आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम केवल और केवल इंडिया की फर्म्स हाईलाइट नहीं कर रही, बल्कि अमेरिकी फर्म्स भी इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो कि हमें आज देखने को मिला दोस्तों, रशिया तो इंडिया का समर्थन कर ही रहा था, लेकिन अब कनाडा भी इंडिया के समर्थन में आ गया है। बाय द वे, कनाडा के ऊपर भी अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ्स को लगाया है और कनाडा की एक जानी मानी कंपनी के हेड हैं मिस्टर कर्क लुबिमोव, जो कि वहां पे बिजनेस टाइकून माने जाते हैं। इन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स को लगाया है ये एक बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन है फॉर टू रीजंस। पहली बात, इस पर्टिकुलर टैरिफ में कोई भी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। नंबर दो, इन्होंने बताया कि इंडिया जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, इसके साथ लड़ाई लड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, बिकॉज इससे आप इंडिया जो कि आज की डेट में एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना को रिप्लेस कर सकती थी सप्लाई चेन में, मैन्युफैक्चरिंग में, आप इंडिया को ही नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसी का फायदा नहीं हो रहा, बल्कि इससे केवल चाइना का फायदा हो रहा है। और जो चीज डोनाल्ड ट्रंप करने निकले थे एग्जैक्टली उसका उल्टा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। इसका पूरा का पूरा ट्वीट आप यहां पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इन्होंने इन्हीं सब चीजों की बात करी है कि कहां तो हमें चाइना को कमजोर करना था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम करनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो कदम हैं ये एग्जैक्टली उसका उल्टा यहां पर कर रहे हैं। और दोस्तों यही रीजन रहा कि यूएस के जो स्टॉक मार्केट थी वहां पर गिरावट देखने को मिली, जबकि इंडिया की स्टॉक मार्केट में हमें कुछ भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। बल्कि तो यहां तक कहने लगे हैं कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो जैसे 1920 1930s में देखने को मिला था बिल्कुल वैसा ही होगा। और उसका अंत आप जानते हैं कैसे हुआ था, बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था मार्केट्स में अराउंड द वर्ल्ड, और मे भी शायद वैसा ही हमें देखने को मिलेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इन स्ट्रैटेजीज को यहां पे सॉल्व नहीं किया। बल्कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ना केवल भारत के साथ बल्कि अपने रीजनल पार्टनर्स जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया सभी के साथ अपने संबंधों को खराब कर लिया है, जिससे कि इनडायरेक्टली चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो यहां पे बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि भले आज इंडिया के ऊपर इतना इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन अमेरिका के लिए लेसन यही है कि अगर जैसे पहले चल रहा था मामला अगर वैसा भी चलता रहे तब भी दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज इस केस में अगर अमेरिका यहां पे पीछे नहीं हटेगा, इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा, और इस चीज का जो नुकसान है ये दोनों इकोनॉमीज के साथ साथ और भी कई सारी इकोनॉमीज को झेलना पड़ सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।